हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरावली क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के बीच में लेकर उपस्थित हूं रीट पात्रता परीक्षा 2025। जी हां साथियों, आपके 27 एंड 28 फरवरी को रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन होने वाला है। गत वर्षों के प्रश्नों का संग्रह यानी कि आपके शिक्षण विधियों का ये क्वेश्चन संग्रह लेकर उपस्थित हूं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, इस क्लास को रट लेंगे, सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सेशन रहने वाला है। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसमें 100% आपके यहीं से पेपर बनने वाला है। शिक्षण विद्या यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं। क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे सभी विद्यार्थी। अगर इसमें क्लिक किया है तो क्लास को जरूर से देखिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। और सबसे विशेष जरूरी बात, आप सभी को पूरी क्लास देखने के बाद जितने विद्यार्थी देख रहे हैं सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके इसमें से कितने प्रश्न करेक्ट हुए। जी हाँ बिल्कुल, इसमें आपका पहला प्रश्न अब पढ़ेंगे, भारत के सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किसने करा। सभी को बताना है भारत का एक सामाजिक अध्ययन करके विषय है, इसका प्रतिपादन किसने करा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आंसर देना सभी को। एक आपका फर्स्ट है मुदालियर कमीशन ने, बी आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने, या राधा कृष्णन कमीशन, या फिर सभी। मेरे प्यारे साथियों जल्दी से फटाफट इसका आंसर देना है। सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किसने करा। इसमें सामाजिक जो अध्ययन है, इसका विषय है, इसका मतलब प्रतिपादन करने वाले थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राधा कृष्णन कमीशन, यानी कि राधा कृष्णन कमीशन है जो कि इन्होंने आपका जो सामाजिक अध्ययन विषय है इसका प्रतिपादन किया था। याद रखिएगा, ये शिक्षण विधियों के अंदर इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया, बहुत ही शानदार धमाकेदार प्रश्न है। ये रहा प्रश्न है आपका, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। जल्दी से फटाफट बताना है कि गणित की जो नेचुरल है ना प्रकृति यानी आपका संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से आपको आंसर देना है। तो मैं इसमें करेक्ट आंसर है वही आपको बताने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका इसमें गणित की तार्किक विषय। क्या है, गणित की तार्किक विषय यानी कि रीजनिंग संबंधित जो विषय है वो आपकी निम्न प्राकृतिक संरचना की विशेषता पाई जाती है। समझ गए सभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न ये भी बहुत ही शानदार है। उद्देश्य के वर्गीकरण का विस्तार सबसे पहले किसने दिया। देखो, उद्देश्यों के जो है ना डेफिनेशन यानी वर्गीकरण का विस्तार किसने दिया ये आपको बताना है। पहले किसने बताया, तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल ब्लूम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो आपका दे रखा है ब्लूम, यानी कि इनके द्वारा ये विचार दिया गया था। यानी कि इसमें आपका क्या कह सकते हैं, पहला यानी ए वाला ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के बीच है, देखो शिक्षा बिना बोझ के किसका सुझाव है। देखो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ना है कि शिक्षा है जो कि बिना बोझ के है, ये किसका सुझाव है। तो आपके सामने ऑप्शन है यशपाल समिति ने, एनसीटी ने, या फिर सीए यानी केब यानी मुदालियर आयोग का। मेरे प्यारे साथियों ये शिक्षा बिना बोझ के ये कथन किसका है ये आपको बताना है इसमें। बिल्कुल ये कथन है आपका यशपाल समिति का है। किसका है, यशपाल समिति के द्वारा ये कहा था कि शिक्षा बिना बोझ के है, ये सुझाव इनका था। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपका अगला क्या है, प्रश्न को पढ़ना है। देखो, विज्ञान विषय का अध्यापक यानी श्याम पट का बेहतर प्रयोग कर सकता है। सवाल को समझना है फिर आंसर देना कि विज्ञान जो विषय है इसका अध्यापक श्याम पट का बेहतर प्रयोग कर सकता है। यानी कि श्याम पट समझ सकते हैं आप, ब्लैक बोर्ड है ना, इसको श्याम पट भी कहा जाता है। इसका उपयोग शिक्षक किस तरह से कर सकता है, तो इसका उपयोग लेखा चित्र बनाने में किया जाता है, आकृति बना सकते हैं, उसमें डायग्राम बना सकते हैं, और आप मुख्य बिंदु को लिखने में, यानी कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को वहां पे लिख के समझा सकते हैं, या फिर डी आपको उपयुक्त सभी। तो श्याम पट का बेहतर यूज किस लिए होता है, उपयुक्त सभी, यानी कि डी राइट हो जाएगा। आप लेखा चित्र भी बना सकते हैं, आकृतियां बना सकते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को वहां समझा सकते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपका ये पूछा है, बहुत ही शानदार, निम्न में से कौन सा मृदल उपागम है, बताइए मृदल उपागम कौन सा है। तो इसमें मृदल उपागम की बात करें तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों आरेख के माध्यम से समझाना, यानी कि ये आपका मृदल उपागम हो जाएगा। समझ गए सभी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपका ये पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न को, प्रारंभिक भाषा कक्षाओं में बच्चों के निम्न स्तर का कारण क्या है। देखो, प्रारंभिक कक्षाएं होती है जिसमें बच्चों का जो निम्न स्तर है भाषाओं को प्रति, वो कारण बताना है। वो कारण क्या है मेरे प्यारे साथियों, वो कारण है आपके कक्षा में प्रचलित शिक्षण प्रक्रिया, यानी कि कक्षा में जो प्रचलित शिक्षण प्रक्रिया है उसकी वजह से जो बच्चों में निम्न स्तर का कारण होता है। ठीक है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया, बहुत ही शानदार,
शैक्षिक प्रौद्योगिकी के कितने उपागम हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के कितने उपागम हैं, तो आपके शिक्षा के क्षेत्र में बताना है ना। तो आपके टोटल हो जाएंगे प्यारे साथियों 2, यानी कि टोटल 2 आपका, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि शिक्षण प्रौद्योगिकी के 2 उपागम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच पूछा गया है कि प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण देना है। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का एक उदाहरण दो। जल्दी से इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साथियों ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्या हो जाएगा? ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो कि आपका प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का बेस्ट उदाहरण है, यानी कि इसमें 2 वाला ऑप्शन आपका बहुत ही शानदार तरीके से राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता उत्तम प्रशिक्षण की नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता उत्तम प्रशिक्षण की परीक्षण की नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों योजना जो कि आपके उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं होगी। समझ गए सभी? 3 वाला आपका इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को, फिर आंसर देना है प्यारे साथियों। प्रश्न आपका थोड़ा बड़ा है, इसको एडजस्ट करें। देखो, निम्न में से विद्यालय के छात्रों के लिए गणित में जो मौखिक कार्य है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्यों भाई, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, निम्न में से विद्यालयों में जो गणित में मौखिक का कार्य है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि इसमें ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। यानी कि बच्चे को कितना याद रहता है, उसका दिमाग किस तरह का है, यानी कि उसके मन में क्या चल रहा है गणित को लेके, वो कितना होशियार है, ये सब चीजें उसमें पता लगता है। मानसिक प्रक्रियाओं का विकास होता है। समझ गए सभी? हाँ, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न को पढ़िएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? बताइए भाई, शिक्षण विधि जो कि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है, तो बताइए जल्दी से कौन सी विधि हो जाएगी इसमें? वो विधि है आपका समस्या समाधान विधि। कौन सी हो जाएगी? समस्या का समाधान विधि, जो कि मानसिक निष्कर्ष को महत्व देती है। मानसिक यानी कि मन के अंदर जो सवाल पैदा होते हैं उसका क्या निष्कर्ष होता है? निष्कर्ष कैसे होगा? समस्या समाधान विधि से। यानी कि इसमें तीसरा वाला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है आपका अगला, पढ़िएगा। निम्न में से सही मायनों में गणित क्या है? बताओ भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्न में से सही मायनों में गणित क्या है? गणित को किस तरह से देखा जाता है? गणित है मेरे प्यारे साथियों अमृत विज्ञान कह सकते हैं, अमृत विज्ञान इसको बोल सकते हैं, जो कि आपके दैनिक जीवन में, टीचिंग क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, यानी बहुत ही क्षेत्रों में आपका गणित का एक अलग अलग रुझान है, इसलिए आपका अमृत विज्ञान कहा गया है। समझ गए सभी? हाँ, आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया, बहुत ही शानदार। गणित की जो तार्किकता की विशेषता निम्न में से नहीं है, तार्किकता की जो निम्न में से विशेषता नहीं है वो विशेषता बतानी है। वो है विषय की निष्ठता। विषय की निष्ठता ये आपकी गणित की जो तार्किकता है उसकी विशेषता नहीं होगी, यानी 4th आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे साथियों आज की क्लास में टोटल आप सभी के बीच 15 क्वेश्चन लेके आया। ये प्रश्न आपकी शिक्षण विधियों की एक टॉपिक है जिससे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने ये पढ़ा है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके भरपूर प्यार दर्शाइएगा। चैनल पे इसी तरह की रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय।